दोस्तों, आज पेश है किस्मत का धनी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में गंगाधर नाम का एक गरीब युवक रहता था। संपत्ति में उसके पास केवल एक मनमोजी घोड़ा था। उसने मनमोजी घोड़े को दुनिया भर में कोई जवाब नहीं था। सूरज उसकी खूबसूरती से ईर्ष्या होती थी और हवा को उसकी गति से। गंगाधर के दो बड़े भाई थे। एक का अन्य गांव में रहते थे और बहुत धनी थे। उसमें से एक का नाम देवधर और दूसरे का नाम शशिधर था। उनके पास घोड़ों, गाय, भैंस, ऊंट, बकरियों तक के साथ साथ जमीन जायदाद, हथियारों की भी कोई कमी नहीं थी। किंतु इतना हो सब कुछ होने के बावजूद भी सुख नहीं थे। एक क्षण भी उसे नहीं भूल पाते थे। उसके छोटे भाई के पास दुनिया का बेजोड़ घोड़ा है। भाई देवदत्त, अब मुझसे और सहन नहीं होता। इतने वर्षों हो गए हैं कि आज तक उसके घोड़े को प्राप्त नहीं कर सके। अब तो यह सोच रहा हूँ कि यदि वह घोड़ा हमारे हाथ नहीं लगता तो किसी तरह उसे मार दिया जाए। मैं भी यही सोच रहा हूँ, लेकिन उसे मारा कैसे जाए यह तरकीब मेरी समझ में नहीं आ रही। इस तरह दिन रात गंगाधर के घोड़े को मारने की तरकीबें सोचा करते थे। एक दिन गंगाधर उनके पास पहुंचा। नमस्कार बड़े भाई, यहाँ क्या से आए? आए। और गंगाधर की बात सुनकर दोनों भाइयों का दिल खुशी की लहर दौड़ गई। सबसे पहले भाई देवधर विनम्रता से सहनता से बोला, भाई गंगाधर, हमें तुम्हारी मदद करके हमेशा खुशी होती है। तुम अपने घोड़े को की चिंता न करो। जब तक चाहो हम तुम्हारा घोड़े को खुशी खुशी रखने के लिए तैयार हैं। इसके खर्चे के लिए तुम्हें कुछ देने की जरूरत नहीं। आप कितने अच्छे हैं और दयालु हैं। अच्छा, अब आप लोग घोड़े को संभालिए, मैं चलता हूँ। और गंगाधर उन्हें प्रणाम कर कर खुशी खुशी अपने घर की ओर चल दिया। हाँ हाँ भाई शशिधर, आज हम इस घोड़े को हथियाने के लिए चिंतित थे, पर मूर्ख ने स्वयं हमारी सारी समस्या हल कर दी। हाँ हाँ, ठीक कहते हो बड़े भाई। अब यह घोड़ा हमारा है, वह मूर्ख इसके कभी वापस नहीं ले सकेगा। आओ अपने अस्पताल में बांध दे। इधर गंगाधर अपने गांव पहुंचकर दूसरे दिन जमींदार के खेत में मजदूरी करनी आरंभ कर दी। और धीरे धीरे वसंत बीता, ग्रीष्म ऋतु आ गई। उधर गंगाधर के खेत में मेहनत मजदूरी काम करता रहा। पूर्णतः आश्वस्त रहा कि एक दिन अपरिचित उसके पास आया। अरे भाई सुनो, तुम्हारा नाम गंगाधर है? तुम देवधर और शशिधर के छोटे भाई हो? हाँ, लेकिन तुम कौन हो भाई, मुझसे क्या से जानते हो? मैं तुम्हारे भाइयों का चरवाया हूँ। सुनो दोस्तों, तुम पर मुसीबत आ पड़ी है। तुम्हारा प्यारा घोड़ा धीरे धीरे दम तोड़ रहा है। तुम्हारे भाइयों ने उसे सवारी करके बुखार करके उसे अधमरा कर दिया है। वह शायद 3-4 दिन का मेहमान है। यह तुम एक गरीब आदमी हो, इसलिए अपने मालिकों से गद्दारी करने करके तुम्हें यह खबर देने चला आया आया लेकिन अपने भाइयों के नाम मेरा नाम न बताना। यदि तुमने उन्हें संबंध में कुछ बताया तो कह देना कि दिव्य दृष्टि मैं एक दिव्य दृष्टि हूँ, इसलिए दुनिया होने वाली खबर खबर का पता चल जाता है। कहकर चरवाहा चला गया। गंगाधर फुट फुट कर रोता हुआ उसी समय अपने भाइयों के पास चल दिया। आह, मेरे भाइयों ने मुझे इतना बड़ा विश्वासघात किया। यदि मेरे प्यारे घोड़े को नहीं रख सकते थे तो साफ मना कर देते। मेरे घोड़े पर सवारी करके उसे भूखा मरने पर मजबूर कर दिया। भू अपने दोनों भाई उसी शाम किसी काम से जा रहे थे। अतः गंगाधर रास्ते में मिल गए। भाइयों, अब मुझे ऐसा एक गरीब का नुकसान पहुंचाते क्या आपको जरा भी शर्म नहीं आई? मैंने आपका क्या बिगाड़ था? आप लोगों ने मेरे घोड़े की सवारी करके और उसे खुराक न देकर अधमरा कर दिया। और यह भी जानता हूँ कि कुछ ही दिनों का मेहमान है। लेकिन यह तुम्हें किसने कही? हाँ बताओ, इस संबंध में तुम्हें कैसे मालूम हुआ? मुझे इस संबंध में किसी ने कुछ नहीं बताया। मैं दिव्य दृष्टि हो गया हूँ, इसलिए मुझे दुनिया में घटित होने वाली हर घटना अपने आप दिखाई दे जाती है। क्या बकते हो? ऐसा नहीं हो सकता। तुम हमें मूर्ख बना रहे हो। धीरे धीरे उनके इर्द गिर्द लोग इकट्ठे हो गए। भीड़ के बीच झगड़ा बढ़ते देख उनमें से एक ने पूछा, भाई आखिर आप लोग किस बात पर इतना झगड़ा कर रहे हैं? बताओ, हो सकता है हम तुम्हारे झगड़े का कोई निपटारा कर दे।
झगड़े की सारी जड़ हमारा यह पाजी भाई है, जो बेकार में हमको झूठा इल्जाम लगा रहा है। हाँ भाइयों, सारा किस्सा इसी से पूछिए। लोगों के पूछने पर गंगाधर चरवाहे को कई सारी बात बता दोहरा दी। अरे भाई, बस इतनी सी बात के लिए तुम लोग आपस में लड़ झगड़ रहे हो? इस झगड़े का फैसला झूठ और सच की जांच करने के आसानी से हो सकता है। चलो चलकर घोड़े की दशा देखते हैं, सच्चाई स्वयं सामने आ जाएगी, कौन झूठा है और कौन सच्चा है। मैं तैयार हूँ, यदि मेरे साथ चले तो आप लोगों का बड़ा उपकार होगा। ठीक ठीक है, हम भी चलने के लिए तैयार हैं। और भीड़ उसके साथ दोनों धनी भाइयों की घर की ओर चल दी। मर गए, अब क्या होगा। जब देवधर और शीशधर अस्पताल में पहुंचे तो उनकी आंखों पर गंगाधर की बातें सच होती साबित देखी। आह, मेरा प्यारा घोड़ा। भाइयों, मैं अपनी आंखों से देख लीजिए, मेरे भाइयों ने इसके साथ बड़ा विश्वासघात किया है। मेरा प्यारे घोड़े की क्या दुर्दशा कर दी। अब इसे बचाने का कोई आशा नहीं है। मैं तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। इस घोड़े के अलावा मेरे पास और कोई दौलत नहीं है। गंगाधर के करुण रुदन से अपने प्यारे घोड़े की दयनीय दशा देखकर भीड़ सुरद हो उठी। ये दोनों तो वास्तव में पाजी निकले। इन्होंने फर्म इनके कर्म की इनके सजा मिलनी चाहिए। तभी भीड़ से एक समझदारी बोला, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ भाई, शांत हो जाओ। इसे मारने पीटने सजा देने से गरीब गंगाधर के साथ न्याय नहीं होगा। हमें सोच विचार कर कोई युक्ति निकाल लेनी चाहिए, जिससे गंगाधर का नुकसान भी पूरा हो जाए और इन दोनों ईर्षालु भाइयों को अच्छा सबक मिल सके। ठीक है, तब आप ही कोई उपाय बताइए। मेरी राय में यह इन दोनों गंगाधर को 10 बढ़िया घोड़े दिलवाए जाएं। बूढ़े की बात सुनकर दोनों भाइयों की पैरों तले से धरती निकल गई। एकदम चीख उठे, यह अन्याय है, हमारे साथ बेईमानी है। भला एक बेकार घोड़े के बदले 10 घोड़े देना कहाँ का न्याय है। तुम चुप रहो दोनों, जैसा हमने फैसला किया है वैसा ही करो। गंगाधर को 10 बढ़िया घोड़े दे दो, वरना हम तुम्हें मरते मारते पीटते घसीटते राजा के पास ले जाएंगे और तुम्हें कठोर दंड देंगे। और भीड़ को उद्यत देख दोनों भाई धनी भाइयों को इसी में अपनी भलाई समझी। गंगाधर को फिलहाल चुपचाप 10 घोड़े दे दिए जाए। लो भाई गंगाधर, ये सबके कहने के मुताबिक यह 10 बढ़िया घोड़े तुम्हें देते हैं। अब तुम इन्हें लेकर यहाँ से चले जाओ। गंगाधर ने खुशी खुशी 10 घोड़ों की लगाम एक दूसरे से बांधी और भीड़ को धन्यवाद अदा किया और चल दिया। भीड़ छट जाने पर अपने रास्ते हो ली। परंतु उस दिन देवदत्त और शेषदत्त अपने भाई गंगाधर की ओर घृणा बढ़ गई और तबाह करने की ताक में रहने लगे। एक बार देश के राजा की जिसमें तीन जि, एक बार उस देश के राजा की जिसमें कि 3 भाई रहते थे, सोने की उदुम ईंट गायब हो गई। और जब लाख खोजने के बावजूद वह ईंट और चोर का पता न चला तो राजा मंत्री को बुलाया और आदेश दिया, वहां मंत्री जी, पूरे देश में मुनादी करवा दी जाए। जो उस अमूल्य सोने की ईंट के बारे में सुराग देगा, चोर को ढूंढ निकालेगा, उसे 5,000 सोने की मोहरें इनाम के स्वरूप दी जाएंगी। जो आज्ञा महाराज। तुरंत गांव नगर में मुनादी करवा दी गई। सुनो 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 भाइयों, सुनो, महाराज के खजाने से एक बहुमूल्य सोने की ईंट गायब हो गई है। जो कोई भी ईंट को ढूंढ कर महाराज को देगा, उसे चोर को पकड़ेगा, उसे 5,000 सोने की मोहरें दी जाएंगी। यह मुनादी देवधर और शीशधर ने भी सुनी। वो मारा। भाई शीशधर, अब इस कमीने गंगाधर से बदला लेने का वक्त आ गया है। वह कैसे बड़े भाई? अरे, तुम्हें याद है कि मक्कार अपने को दिव्य दृष्टि कह रहा था। यदि वह हर घटना को अपने आप पता चल जाता है। हाँ, यह तो उसने कहा था, लेकिन अरे भाई, लेकिन लेकिन छोड़ो, कान और मुंह को पास लाओ। तुम्हें तुम्हारी समझ में सब कुछ आ जाएगा। और शीशधर कान देवदत्त के कान मुंह के निकट लेकर आया। खुसर 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 खुसर। अगले दिन दोनों भाई एक व्यक्ति को समझा बुझा कर राजा के दरबार भेजा। महाराज, आपको एक व्यक्ति के बारे में बताने जाया हूँ, जो आसानी से आपकी चोरी हुई ईंट के बारे में पता लगा सकता है और चोरों को पकड़वा सकता है। कौन है वह व्यक्ति? जल्दी बताओ।
महाराज, वह व्यक्ति हमारे गांव का है और उसका नाम गंगाधर है। वह अपने आप को दिव्य दर्शी दृष्टि कहता है। उसे अपने दोस्तों के सामने डींगे मारते सुना है कि वह एक रात में ईंट के चोर का पता ढूंढ सकता है और आपको कुछ आपको कुछ नहीं करना चाहता। यदि फांसी पर चढ़ा ले देने की धमकी दो तो कल सुबह तक बहुमूल्य ईंट, सोने की ईंट आपके हाथ में होगी। महामंत्री तुरंत ही सैनिकों को भेजकर गंगाधर को हमारे दरबार में बुलाओ। जो आज्ञा महाराज। उधर गंगाधर घर में, ए क्या तुम्हारा नाम गंगाधर है? हाँ, लेकिन क्या बात है? चलो, तुम्हें महाराज ने इसी समय बुलाया है। बेचारे गंगाधर की समझ में कुछ नहीं आया। वह सैनिकों के साथ डरता सत्ता दरबार में हाजिर हुआ। महाराज की जय हो। महाराज, मुझ गरीब को आपने कैसे याद किया? क्या मुझसे आपकी शान में गुस्ताखी हुई है? ऐसी कोई बात नहीं। हमने सुना है आपको दिव्य दृष्टि कहते हो। ओ, हम खुद यकीन करना चाहते हैं कि हमने जो सुना है है वह सच है या नहीं। तुम बोर होने से पहले हमारी चोरी हुई सोने की ईंट खोज कर हमें दो। यदि तुम ऐसा कर सके तो तुम्हें इनाम घोषित 100 अलावा 100 कटो का एक कफिला ऊँटों का एक काफिला भी देंगे, और न खोज सके तो घोड़े की पूंछ पर बांध कर तपते रेगिस्तान में छोड़ दिया जाएगा। गंगाधर को समझते देर न लगी। यह सारी बात उसके बड़े भाइयों द्वारा फैलाई गई है ताकि उनसे बदला ले सके। उन्होंने मुझे फंसा दिया, लेकिन फिलहाल दिव्यदर्शी बने रहने में भलाई है, वरना महाराज क्रोध में इसी समय मरवा देंगे। एक, खामोश क्यों हो गए? जवाब दो, हमारी आज्ञा का पालन करोगे या करने के लिए तैयार हो या नहीं? महाराज, आपकी आज्ञा की अवहेलना भला यह नाचीज कैसे कर सकता है? आप महल के बाहर मेरे लिए एक तंबू लगवा दे। मैं मंत्र पढ़ता हुआ अकेला ही रात गुजारूंगा। भगवान ने चाहा तो सुबह आपकी सोने की ईंट आपके हाथ में होगी। महामंत्री जी, इसकी इच्छा पूरी करो। जो आज्ञा महाराज। जबकि गंगाधर मन ही मन सोच रहा था, इस समय तो मैं तंबू में रहूंगा, लेकिन रात को मौका देखकर यहाँ से भाग जाऊंगा और देश छोड़कर कहीं दूर निकल जाऊंगा। गंगाधर के लिए महल के बाहर एक तंबू लगवा दिया गया। गंगाधर उसमें प्रस्थान कर उस तरह दिखावा करने लगा जैसे वास्तव में कोई मंत्र जाप कर रहा हो। और उधर आधी रात, यही मौका है, अब निकल जाना चाहिए। और वह दबे पांव बढ़ गया। संयोग से उस ईंट का चोर, जो महल का एक कर्मचारी था, भाग भय से यह जानने के लिए तंबू के द्वार पर आया, क्या गंगाधर वास्तव दिव्य दृष्टि है? यदि उसने उसे पकड़ने के लिए क्या तैयारी कर रहा है? जैसे ही वह तंबू के द्वार से पर्दा हटाया भागने की तैयारी कर रहा था, गंगाधर तंबू से बाहर निकला, उससे टकरा गया। हाय मरा! कौन? चोर! चोर कर्मचारी! यह सुनकर गंगाधर उसे पहचान लिया। उसने तुरंत पैरों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। मैंने महाराज की चुराई गई ईंट आपको देने के लिए तैयार हूँ। ओ महाराज, यह चोर है, अपने आप ही जाल में फंसा है। अब चकाता हूँ इसे मजा। गंगाधर ने तुरंत गिरेबान पकड़कर उठा लिया। इतनी आसानी से मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। अब तुझे फांसी पर चढ़ाकर ही दम लूंगा। जब गंगाधर आगे रोता गिड़गिड़ाया, लेकिन ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन तुम यह बताओ कि सोने की ईंट कहाँ है? यहाँ से पूर्व की ओर एक ऊंचा टीला है, उस पर एक बड़ा काला पत्थर रखा है। उसी पत्थर के नीचे वह ईंट, मूल्यवान ईंट छुपा रखी है। ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी भलाई इसी में, जल्द से जल्द यह शहर छोड़कर किसी दूसरे देश चले जाओ। यदि महाराज को तुम्हारी जरा भी भनक लग गई तो तुम्हें जिंदा जमीन में गड़वा देंगे। जी जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वह वहां से दुम दबाकर भाग खड़ा हुआ। हाँ हाँ भाइयों, मुझे मरवाना डालते कसर नहीं रख छोड़ी थी। किस्मत ने मुझे बचा लिया। खूब रही दिव्य दृष्टि बनने वाला का नाटक। सुबह होते ही गंगाधर के पास राजा के पास पहुंचा। राजा को देखते ही बोला, क्यों गंगाधर, क्या तुमने हमारी चोरी
हुई ईंट का पता लगाया? हाँ महाराज, ईश्वर की दया से सोने की ईंट का पता चल गया, लेकिन अफसोस मैं चोर को नहीं पकड़ा सकूंगा, क्योंकि वह यह देश छोड़कर जा चुका है। ओह, लेकिन हमारी सोने की ईंट कहाँ है? महाराज, आप मेरे साथ उस स्थान पर चलिए। चोर ने ईंट छुपा रखी है और आप अपने हाथ से निकाल लीजिए। ठीक है, तुम कुछ देर रुको, हम अभी तुम्हारे साथ चलते हैं। कुछ देर बाद राजा के विशेष अंगरक्षकों के साथ लेकर गंगाधर राजा को पूर्व की ओर ले गया, जहाँ वास्तव में एक टीला था। यह तुम हमें कहाँ ले आए गंगाधर? हम इस टीले के ऊपर चढ़ना है महाराज, ऊपर ही वह सोने की ईंट मौजूद है। टीले पर चढ़ने के बाद गंगाधर ने वहाँ वास्तव में एक बड़ा काला पत्थर दिखा दिया। महाराज, अपने आदमियों को इस पत्थर को उठाने के लिए कहिए, इसके नीचे आपको आपकी बहुमूल्य ईंट मिल जाएगी। अंगरक्षक, हटाओ इसे। अंगरक्षक ने जैसे ही वह भारी पत्थर, काले रंग का पत्थर एक तरफ हटाया, महाराज की यह रही आपकी ईंट। वाह गंगाधर, हमें विश्वास हो गया है, तुम सचमुच दिव्य दृष्टि हो। हम बहुत खुश हैं तुमसे। हम तुम्हें अब तुम्हें हमेशा याद रखेंगे। यह तो आपकी मेहरबानी है। हजूर, बंदा किस काबिल है। उसके बाद सभी राजमहल लौट आए और गंगाधर को 5,000 सोने की मोहरें और इनाम में ऊँट दिए गए। अब गंगाधर दिन आनंद से बीतने लगे। जब राजा को इतना सारा धन गंगाधर को मिलते देखा तो दोनों भाइयों के सीने पर सांप लौट गए। लेकिन एक महावीर भी था। किसी चोर ने राजा के मनपसंद तेज घोड़ा चुरा लिया। काफी खोजबीन के बाद भी चोर घोड़े का पता न चला। बड़े शर्म की बात है महामंत्री जी, इतने दिनों हो गए हमारे प्यारे घोड़े को नहीं खोज सके। मैं अपनी तमाम कोशिशें कर चुका हूँ महाराज। देश की एक एक नगर गांव का चप्पा चप्पा छान जा चुका है, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी। नहीं चोर घोड़े को पता ले गया या आकाश में ले गया। छोड़िए यह बेफजूल की बातें, हमें कोई बहाना नहीं चुनना। यदि हमारा घोड़ा हमें 7 दिन के भीतर भीतर नहीं मिला तो आपको मंत्री पद से हटा देंगे। महाराज, मेरे दिमाग में घोड़े को ढूंढने निकालने का एक उपाय है। क्या उपाय है? हमें जल्दी बताइए महाराज। क्या इस मामले में दिव्य दृष्टि गंगाधर की मदद ले? दिव्य दृष्टि गंगाधर? वाह महामंत्री, आपने खूब याद दिलाई उसकी बात। तुरंत तुरंत दरबार में बुलाए। जो आज्ञा। महामंत्री तुरंत गंगाधर को बुलाया। महाराज, इस गुलाम के लिए क्या आज्ञा है? सुनो गंगाधर, कुछ दिन पहले हमारे अस्तबल से हमारा प्यारा घोड़ा किसी ने चुरा लिया और अपनी दिव्य दृष्टि से के सहारा लेकर हुए बताओ कि हमारा घोड़ा कहाँ है और किसने चुराया है। हम तुम्हें पहले से दुगना इनाम देंगे, और यदि ठीक से जवाब नहीं दिया तो तुम्हारा सिर धड़ से जुदा कर देंगे। मारे गए। लगता है अब हमारी जिंदगी के दिन पूरे हो गए। गंगाधर इनकार करने का साहस नहीं था। वह अपने मन ही मन भय को काबू में करता हुआ विमरता से बोला, महाराज, यह काम कौन सा मुश्किल है। बस आप महल के बाहर एक तंबू लगवा दें, वहां रात गुजारूंगा। ईश्वर ने चाहा तो सुबह आपका घोड़ा आपके सामने होगा। ठीक है, हम अभी तुम्हारे रहने के लिए बाहर तंबू का प्रबंध कराते हैं। और फिर राजा ने मंत्री से कहकर बाहर महल के बाहर तंबू गड़वा दिया। और बेचारा गंगाराम भीतर बैठकर मंत्र क्या पढ़ रहा था। मन ही मन भगवान को अपने जीवन की भीख मांग रहा था। अच्छा, यही होगा आज रात हमेशा के लिए यह देश छोड़ दूं, वरना दिव्य दिव्य दृष्टि बनने का यह नाटक किसी दिन मेरी जान लेवा बन जाएगा। अभी आधी रात बीते, वह चुपचाप तंबू से बाहर निकला। आसपास कोई नहीं है, मौका भाग निकलूं। और वह सिर पर पैर रखकर भाग निकला। जय बजरंगबली की। भागता भागता वह ऊंचे पहाड़ों के बीच एक तंग घाटी में पहुंचा। यहाँ रात बिताऊंगा और उन्हें यहाँ से दूर निकल जाऊंगा, फिर महाराज मुझे लाख कोशिश करके भी नहीं पकड़ पाएंगे। वह पेड़ के नीचे गहरी नींद सो गया। संयोग उससे राजा के घोड़े का चोर भी घोड़ा सरपट संयोग राजा के घोड़े का चोर भी घोड़े को सरपट दौड़ाता हुआ उसी रात
से तंग घाटी से गुजरा। यहाँ किसी किस्म की कोई खतरा नहीं है। आज की रात यहाँ बिताऊं, भोर होने से पहले यह देश छोड़कर दूर निकल जाऊंगा, फिर मुझे किसी भय नहीं रह जाएगा। उसने घोड़े को एक पेड़ से बांधा और गंगाधर से कुछ दूरी पर टेक लगाकर सो गया। अंधकार था, दोनों फासले पर सोए थे। गंगाधर को दिखाई नहीं दे रहा था। सिरदीव से तेज खराटों ने पूरी घाटी गूंजने लगी। चोर तो गहरी नींद सो गया था, लेकिन तेज खराटे से गंगाधर की नींद खुली। अरे, यह मेरे पास कौन आकर सो गया? खुर्र। तभी आ यहाँ गंगाधर ने तुरंत उठकर घोड़े के निकट पहुंचा। घोड़े का निरीक्षण करते हुए उसका माथा ठनका। अरे, यह तो वही शाही घोड़ा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि यदि महाराज का प्यारा घोड़ा हो और चोर देश छोड़कर भागने की तैयारी कर रहा हो? जरूर यही बात होगी। क्यों न मैं इस घोड़े को लेकर चुपचाप यहाँ से खिसक जाऊं। और इतना विचार करते ही चुपचाप घोड़े की लगाम पेड़ से खोली और ऊपर उस पर सवार होकर महल की ओर चल पड़ा। सुबह महाराज अपने घोड़े को देखेंगे तो खुशी से फूले नहीं समाएंगे और इनाम में मुझे बहुत सारा धन देंगे। वारी किस्मत, यही है दिव्य दृष्टि। नाटक भीतू ने खूब चलाया। इस बार शायद राजा मुझे कोई अच्छा सा ओहदा भी दे। रातों रात वह गंगाधर अपने तंबू के पास आ पहुंचा और घोड़े को तंबू के बाहर बांध कर भीतर जाकर निश्चित होकर लेट गया। चूंकि गंगाधर काफी काफी देर तक देर गए तक जागता रहा था, इसलिए भोर होने तक उसकी आंख नहीं खुली। और राजा के अपने बुलावे के लिए दो सैनिक भेजा, लेकिन सैनिक तंबू के निकट पहुंचे। अरे, यह तो महाराज का प्यारा घोड़ा यहाँ बंधा है। हाँ, यह वही घोड़ा है जो अस्तबल से चोरी हुआ था। यह दिव्य दृष्टि ने रातों रात खोज निकाला। आओ चलकर महाराज को यह खुशखबरी सुनाएं। दोनों सैनिक सीधे राह महाराज के पास पहुंचे। महाराज, महाराज, आपके प्यारे घोड़े को जो अस्तबल से चोरी हो गया था, उसे नौजवान देवदर्शी ने खोज निकाला और वह उस वक्त तंबू के बाहर बंधा हुआ है। क्या? हाँ महाराज, विश्वास न हो चलकर अपनी आंखों से देख लीजिए। चलो, हमें अपनी आंखों से देखकर ही विश्वास करेंगे। महल के बाहर निकलते ही तंबू के बाहर बंधे अपने चहते घोड़े को देखकर राजा एकाएक आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन घोड़े ने देखकर गोल से हिन नाने लगा तो विश्वास करना ही पड़ा। हिन 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 हिन। हाँ, यह तो हमारा ही घोड़ा है, प्यारा घोड़ा है। लेकिन सैनिकों, जाओ घोड़े को अस्पताल में छोड़ाओ और दिव्य दृष्टि गंगाधर को हमारे दरबार में हाजिर करो। जो आज्ञा महाराज। कुछ देर बाद दरबार में गंगाधर, सचमुच हमारी तुम्हारी कारगुजारी से बहुत प्रसन्न है। हमें तुम्हारी वचनानुसार जो इनाम देना है वो तो हम देंगे, साथ में साथ तुम्हें भोजन करने का निमंत्रण भी देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। गुलाम हमेशा आपका खिदमतगार रहेगा। राजा ने खूब सारा धन दौलत देकर अगले दिन शाही भोज पर आने के लिए कहकर विदा हो गए। आह, मेरी किस्मत जाग उठी। धन के साथ अच्छा खासा व्यापार भी करूंगा। मुझे कभी भूखे पेट नहीं सोना पड़ेगा। अगले दिन गंगाधर नियमित समय पर राजा द्वारा दिए गए भोज पर पहुंच गया। खूब जी भरकर खाओ पियो। गंगा दिव्य दृष्टि गंगाधर दिव्य दर्शी, तुम जैसा योग्य व्यक्ति हमारे देश हमारे लिए गर्व की बात है। इजाजत मिलते ही गंगाधर भोजन और शराब पर हाथ साफ करने आरंभ कर दिया। वैसे उसे व्यंजनों जीवन में पहली बार खाने को मिला था, इसलिए अपने मन को रोक नहीं पा रहा था। इस पर राजा जैसे अपना मृदा का गिलास खाली किया, एक टिड्डा न जाने कहाँ से आया और फुदकता हुआ राजा के प्याले में घुस गया। यह कम वक्त हमारे पैमाने में अपने बाप का घर समझ कर आ बैठा। अभी से मजा चखाता हूँ उसे। राजा ने टिड्डे को पकड़ना चाहा, वह फुदक कर उसके हाथ के नीचे से निकलकर टेबल पर जा बैठा। निकल गया
लेकिन बचेगा कहाँ बच्चू, जाएगा कहाँ बच्चू। राजा ने टिड्डी को पकड़ना चाह वह फुदक कर प्याले के ऊपर जा बैठा। ओह, फिर निकल गया। इस बार मेरे हाथ से नहीं निकल पाएगा। यह आया पकड़ में। इस बार राजा ने वास्तव में फुर्ती दिखाई, टिड्डी को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया, किंतु सभी खाने पीने में व्यस्त थे, इसलिए राजा की इस हरकत को न देख पाए। क्यों न दिव्य दृष्टि गंगाधर की दिव्य दृष्टि एक बार फिर परीक्षा ली जाए। ए दिव्य दृष्टि दर्शी, हम तुम्हारी आखिरी बार परीक्षा लेना चाहते हैं, जरा बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। अरे बाप रे, मारा गया। अब क्या मालूम महाराज की मुट्ठी में क्या दबा हुआ है। मेरी दिव्य दृष्टि का भांडा फूटते ही महाराज मुझ पर जरा भी दया नहीं करेंगे और मुझे मौत के घाट उतार देंगे। क्या सोचने लगे दिव्य दृष्टि, जल्दी बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। महाराज, मैं अपने तंत्र मंत्र का जाप कर रहा हूँ, ठहरिए अभी बताता हूँ आपकी मुट्ठी में क्या है। लेकिन खूब सोचने पर भी गंगाधर की समझ में नहीं आया राजा की मुट्ठी में क्या आता। अपनी मृत्यु को निश्चित जान वह भय से चीख उठा, हे प्रभु, तुमने एक बार बचा लिया, दूसरी बार बचा लिया, लेकिन तीसरी बार लगता है तुम नहीं बचा पाओगे। एक मूर्ख अपनी गुस्ताखी की सजा भुगत कर ही रहेगा। वाह, राजा ने सोचा, गंगाधर ने टिड्डे के लिए यह बात कही है जो दो बार बचने तीसरी बार भी पकड़ में आया। तुरंत ही मुट्ठी खोलकर टिड्डे को मसल दिया। शाबाश गंगाधर, तुमने ठीक कहा, यह टिड्डा दो बार बच गया था, लेकिन इस बार गया अपनी जान से। आई वाह री किस्मत, तूने फिर बचा लिया। वास्तव में मैं किस्मत का धनी हूँ। भोज के बाद राजा ने उसे ढेर सारा धन देकर हंसी खुशी विदा किया। गंगाधर अगले दिन अपने लिए एक शानदार मकान खरीदा और पूरे गांव को शानदार दावत दी। जब उसके भाइयों को उसके दौलतमंद होने के बारे में पता चला तो शायद अधिक चल उठे। देव भैया, हमें अपने जीवन में मेहनत करके इतना धन कमाया जितना इस फकड़ ने चंद करिश्मे दिखाकर कमा लिया। मेरे तो पूरे तन बदन में आग लगी है। तुम ठीक कहते हो शशिधर, मेरी भी हालत कुछ ऐसी ही है। उस कमबख्त को न केवल एक आलीशान मकान खरीद लिया, बल्कि पूरे गांव वाले को एक शानदार दावत दे डाली, जिसने पूरे गांव की इज्जत उसकी इज्जत होने लगी। हमारा कोई नाम भी नहीं लेना पसंद करता। तो भैया क्यों तरकीब लड़ाओ जिसे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। ये यानी कंगाल हो जाए और उसे तो नीचा दिखाकर बड़ी शान मिलेगी। ठहरो, मुझे जरा सोचने दो। तभी देवधर को कंगाल करने का उपाय सोचने लगा। क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। कुछ देर सोचने के पश्चात ओ मारा आ गई तरकीब दिमाग में। अच्छा, तो जल्दी बताओ क्या तरकीब आई है तुम्हारे दिमाग में, तो सुनो। और फिर उसे अपनी तरकीब बता दी। सब कुछ सुनकर शीशधर का चेहरा प्रशंसा से खिल उठा। भैया, आज अमावस की रात है, क्यों ना इस घटाटोप रात का फायदा उठाते हुए यह काम आज ही निपटा जाए। और मध्य रात्रि के समय सारा वातावरण खामोशी की आगोश में डूबा था। दोनों अपने घरों से निकलकर गंगाधर के घर के पास पहुंचे। मैं भी यही कह रहा था मेरे भाई, इससे बढ़िया मौका और कोई नहीं लगेगा। पूरे घर में अंधेरा है और गंगाधर गहरी नींद सोया होगा। तो फिर सोचना कैसा भैया, जल्दी घर घुसो। और दोनों चुपचाप गंगाधर के घर में घुसे और उसकी तिजोरी का सारा धन आभूषण बटोरने लिए और बाद में जैसे आए थे वैसे ही बाहर निकल गए। बेचारा गंगाधर जब सुबह देखेगा तो सारा धन गायब हो पाया तो वह प्राण पे फिर उड़ जाएंगे। ठीक कहते हो, लेकिन अब चाल जरा तेज करो, जल्दी घर पहुंचो। यदि किसी की नज़र हम पर पड़ गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। परंतु अभी ये कुछ दूर चले थी, अचानक, एक कौन हो तुम लोग, यहाँ हो का
जहाँ हो वहीं रुक जाओ, वरना तीरों से छलनी कर दिया जाओगे। आई। जैसे ही उन्होंने आवाज़ की दिशा में पलट कर देखा, उनकी गिग्गी बंद गई। आप रे बाप रे, सैनिक मारे गए। ए, कौन हो तुम दोनों? इतनी रात गई, कहाँ से आ रही हो, कहाँ जा रही हो? हम दोनों पास ही के गांव में रहते हैं हजूर, शहर से लेन देन करने में देर हो गई, इसलिए पैदल ही अपने घर जाना पड़ रहा है। इन पोटलियों में क्या है? थोड़ा सा धन है और आभूषण है हजूर, हमें शहर से उगाही में मिले हैं। सैनिकों, इनकी पोटली खोल कर देखो, जो आज्ञा। आई। अब क्या होगा? लगता है बेमौत मारे जाएंगे। अरे, सैनिकों ने जैसे ही उनकी पोटली खोली, आई इनके पास धन और कीमती आभूषण। अरे मक्कारो, सच सच बताओ, इतना धन तुम्हारे पास कहाँ से आया? कहीं यह सब दोनों कहीं से चुरा कर तो नहीं लाए? नहीं हजूर, हमने कोई चोरी नहीं की। यह सारा धन और आभूषण हमें व्यापार से कमा कर लाए हैं। तो ये लोग सच नहीं बोलेंगे। सैनिकों, गिरफ्तार कर लो इन दुष्टों को, ले चलो चौकी। कल सुबह इन्हें महाराज के सामने पेश करेंगे और इन्हें सच उगलवाएंगे, इनका फैसला करेंगे। और सैनिकों उन्हें ले जाकर काल कोठड़ी में बंद कर दिया। सुबह उठते ही गंगाधर अपने धन की चोरी होने की पता चली। जरूर इस कार्य में मेरे भाइयों का ने किया होगा। मुझे इसी समय उनकी खोज खबर लेनी चाहिए। कोशिश करूंगा वे मेरा धन मुझे वापस लौटा देंगे। लेकिन खोज खबर लेने पर गंगाधर उन लोगों के यह पता चला कि देवधर शशिधर को सैनिक पकड़ कर ले गए हैं। वह घोड़ों पर सवार होकर तुरंत राजमहल की ओर चल दिया। कुछ भी हो, वे मेरे बड़े भाई हैं। हम तीनों की रगों में एक ही खून है, मुझे सजा होने से बचाना होगा। दरबार में सुनो मुजरमो, तुम्हारी भलाई इसी में है, सब कुछ सच सच बता दो। यह धन तुम्हें कहाँ से मिला? यह सच कह रहे हैं अंदाता, यह धन हमारा ही है। विश्वास कीजिए, हमने कोई चोरी नहीं की। यह सच, ये ऐसे सच नहीं बोलने वाले। सैनिकों, इन्हें कोड़े से पीटो, सच्चाई न बता दे। अब क्या होगा भैया? इन्हें सच बता दें? हरगिज नहीं, वरना हमें कठोर दंड मिलेगा। तभी दो सैनिकों ने कोड़े से उनकी पिटाई करने लगे। लेकिन अभी सैनिक उन पर कुछ कोड़े ही बरसाए थे। महाराज की जय हो। अरे दिव्यदर्शी तुम, उप, यह कम वक्त कहाँ से आम रहा? तुम अचानक यहाँ कैसे दिव्यदर्शी? वह मैं बाद में बताऊंगा महाराज, पहले आप अपने सैनिकों को इन्हें पिटाई करने से रोकिए। राजा के आदेश पर सैनिक ने देवधर और शशिधर की पिटाई बंद कर दी। हाँ, अब बताओ, अचानक तुम्हारा यहाँ आना कैसे हुआ, और तुम इनकी पिटाई करने से क्यों रोक दिया? क्या तुम इन्हें जानते हो? बहुत अच्छी तरह। ये महाराज, ये मेरे सज्जन सगे भाई हैं, और इन निर्दोषों को बचाने के लिए मुझे यहाँ आना पड़ा। दरअसल जो धन इनके पास है मैंने स्वेच्छा से इन्हें दिया है। क्या क्या? हाँ महाराज, यह सच है। मेरे भाइयों को आर्थिक दशा बहुत खराब चल रही है, इसलिए मैंने अपना जो धन आभूषण कुछ दिन पहले मुझे खुश होकर इनाम में दिए थे, वे मैंने कल रात इन्हें दे दिया। उन्हें कसम दी कि ये यह बात किसी को न बताई। ओह! गंगाधर की बात सुनकर देवधर और शशिधर ठगे रह गए। आह! ओह! जिस भाई को बर्बाद करने, तबाह करने हमने आज तक कोई कसर न छोड़ी थी, वह आज हमारे प्राण बचाने के लिए झूठ बोल रहा है। कितना महान है हमारा भाई! आज से हमारी हमारी जान बचाने की कोशिश कर रहा है, जो हम एक आंख भी नहीं पाता था। अभी वह आश्चर्यचकित हो ही रहे थे कि ए भद्र लोगों, हमें खेद है, हमने तुम्हें गलत समझा और तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया। तुम अपना धन और आभूषण सैनिकों से ले सकते हो और खुशी खुशी अपने घर वापस जा सकते हो। राजा इतना कहना था, दोनों भाई हृदय से अगाध वेदना से भर उठा और दोनों करुण विलाप करते हुए गंगाधर के पैरों में गिर पड़े। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? हमें माफ कर दो गंगाधर भाई, हमें सचमुच अपने किए पर लज्जित है। गंगाधर, मुझे व्यवहार का हृदय मधुर व्यवहार से उनका हृदय परिवर्तन हो चुका था।
मेरे पैर छूकर मुझे लज्जित मत कीजिए बड़े भैया, उठिए, सच कहता हूँ, आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है। और शशिधर राजा से मुक्तावित होकर बोला, महाराज, आज आपकी नेक दिली और दयालुता गंगाधर ने हमारी आंखें खोल दी। अब हम आपको सच्चाई अवश्य बताएंगे। सुनिए महाराज, यह धन गंगाधर ने हमें नहीं दिया, बल्कि हमने उसे कल इसके घर से चुराया था। क्या यह क्या कह रहे हो भैया? ईश्वर के लिए खामोश हो जाइए। नहीं गंगाधर, अब हम चुप नहीं रहेंगे, चाहे महाराज हमारे किए की कितनी बड़ी सजा क्यों ना दे। महाराज, मैंने जो कुछ कहा सच कहा है। यह धन हमने गंगाधर के घर से चुराया है। यही नहीं, ईर्ष्यावश हमने इसे तबाह करने के लिए बहुत सी कोशिश की, जो सफल नहीं हो पाई। लेकिन आज फिर इसने गंगाधर के प्रति कोई ईर्ष्या और कुविचार की, शुरू से लेकर आखिर तक की सारी कहानी राजा को बता दी। अंत में बोला, महाराज, मैंने आपको सच्चाई, सारी सच्चाई बता दी। हम दोनों भाई वास्तव में सजा पाने योग्य है, अतः आप हमें सजा देंगे मंजूर है। ओह दिव्यदर्शी, तुम्हारे भाइयों ने जो कहा वह सच है? हाँ महाराज, यह कटु सत्य है, लेकिन मुझे खुशी है कि मेरे भाइयों का हृदय परिवर्तन हो गया, इन्हें सच बोलने का साहस किया। परंतु महाराज, सजा का भागीदार केवल इन केवल मेरे भाई ही नहीं, मैं भी हूँ। मैंने आपको धोखा दिया है और झूठ बोला है। मतलब यह कि महाराज, मैं कोई दिव्यदर्शी या दूरदर्शी नहीं हूँ, एक साधारण इंसान हूँ। शुरू शुरू में दिव्यदर्शी बनने का ढोंग मैंने अपने भाइयों से अपना हक लेने के लिए किया, लेकिन बाद में संयोग ऐसा बना कि मुझे दिव्यदर्शी बना रहना पड़ा। गंगाधर ने सारी सच्चाई राजा को बताई और अंत में बोला, महाराज, मुझे भी मेरे किए की सजा मिलनी चाहिए। मैं अपने भाइयों के साथ मुझे भी सजा देंगे तो मुझे संघर्ष स्वीकार होगी। नहीं गंगाधर, तुमने कोई किसी से कोई सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम तीनों के हृदय परिवर्तन हो चुके हैं। तुम्हारे झूठ से हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा, बल्कि हमें फायदे ही हुआ है। और मुझे यह भी विश्वास हो गया कि तुम तीनों एक दूसरे के नहीं, बल्कि किसी को भी आहित नहीं करोगे। इसके साथ ही आज से हम तुम्हें अपना विशेष सलाहकार बनाते हैं, क्योंकि तुम जैसा नेक, बुद्धिमान, दूरदर्शी व्यक्ति तुम जैसे व्यक्ति की हमें वर्षों से तलाश थी। राजा की बात की घोषणा सुनकर मौजूद प्रत्येक लोग जय जयकार कर उठे। आप वास्तव में महान है महाराज, महाराज की जय हो, महाराज अमर रहें। और गंगाधर अपने भाइयों के साथ आनंदपूर्वक रहने लगा। उस दिन देवधर और शेषधर गंगाधर का क्या किसी का भी बुरा करना तो दूर, सोचना भी बुरा सोचने लगे। जब तीनों भाई एक दूसरे की भलाई करते करते हुए जिए। समाप्त दोस्तों।